दोस्तों हम इसी वीडियो के माध्यम से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऊपर डिटेल्स पे टेक्निकल एनालिसिस करने के साथ 5 स्टॉक के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करके कल कैसे मोमेंटम आ पाएगा उसके बारे में डिटेल्स पे जानने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का डेली कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन करके रखा है और ये डेली कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से निफ्टी आज 19,850 जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल था वो लेवल को ब्रेक करके ऊपर आके क्लोजिंग दिया है। 19,900 लेवल से ऊपर की तरफ आके क्लोजिंग दिया है और ये लेवल के आसपास हैमर पैटर्न हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो निफ्टी के ऊपर थोड़ा बाइंग साइड पे मोमेंटम आने की हमको सिग्नल मिल रहा है। तो अभी देखो, ये जो रेजिस्टेंस लेवल था काफी दिनों से इस लेवल के आसपास हमको रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा था। अभी इसको ब्रेक करके आज ऊपर की तरफ आके क्लोजिंग दिया है। तो ज्यादातर सिनेरियो बन रहा है इस पे पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूव आएगा। नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमको जो देखने के लिए मिलेगा साइकोलॉजिकल लेवल 20,000 लेवल के आसपास। 20,000 लेवल ब्रेक करने के बाद 20,200 लेवल के आसपास ये डे हाई लेवल के आसपास हमको रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। और देखिए, इस पे आज पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूवमेंट आने की सिग्नल मिल रहा है। चलिए एक बार उसका स्ट्रेंथ भी चेक कर लेते हैं फ्यूचर का चार्ट पैटर्न के हिसाब से। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने निफ्टी फ्यूचर का डेली कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन करके रखा है। इस पे देखो क्लियर कट पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूव हमको देखने के लिए मिल रहा है। हायर हाई हायर लो पैटर्न फॉर्म करके धीरे धीरे ऊपर की तरफ मोमेंटम हमको देखने के लिए मिल रहा है और इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर जनरली निफ्टी फ्यूचर काम कर रहा है। यहाँ पे देखो, ये ट्रेंड लाइन के आसपास आने के बाद इस पे अभी बाइंग देखने के लिए मिल रहा है और ये लेवल के आसपास हैमर पैटर्न फॉर्म करने के साथ प्रॉपर स्ट्रेंथ हमको इस पे देखने के लिए मिल रहा है। इसीलिए कल इसी लेवल से और ज्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर इस पे पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूव आएगा किसी लेवल के आसपास हमको एंट्री करना चाहिए। देखिए, मैंने छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से इसको अभी ओपन कर रहा हूँ। ये जो रेजिस्टेंस लेवल था, रेजिस्टेंस लेवल को निफ्टी ने ऑलरेडी ब्रेक करके ऊपर की तरफ आ चुका है और ये लेवल के आसपास 19,900 लेवल के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो ये स्विंग हाई लेवल के आसपास हम इस पे पोजीशन बना सकते हैं 19,920 लेवल के आसपास। स्टॉप लॉस इस पे हमको 50 पॉइंट डाउनसाइड स्टॉप लॉस लेके जाना है। 19,870 लेवल के आसपास हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। 19,870 मतलब ये स्विंग हाई लेवल के आसपास, इसी लेवल के आसपास हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और ये लेवल से 100 पॉइंट ऊपर की तरफ हम टारगेट लेके जाएंगे 20,020 लेवल के आसपास। इसी लेवल के आसपास जनरली टारगेट रहेगा। 20,000 लेवल के आसपास जनरली टारगेट लेके जाइए, वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो इसी लेवल के आसपास हमको टारगेट लेके जाना है। चलिए अभी निफ्टी बैंक के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। दोस्तों, मैंने एक डिस्क्लेमर एक बार दे देता हूँ। स्टॉक मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी या किसी भी इंडेक्स या स्टॉक के ऊपर मैंने टेक्निकल एनालिसिस करके शेयर कर रहा हूँ, उसका मैंने प्रॉपर रिस्क बता रहा हूँ। अगर आप उतना रिस्क लेके मार्केट पे काम कर पाओगे तो अभी दोस्तों आप इस पे एंट्री कीजिएगा, नहीं तो इस पे एंट्री नहीं करना है। क्योंकि जब भी मार्केट हमारी टेक्निकल एनालिसिस का ऑपोजिट पे चला जाता है, जितना रिस्क बता रहा हूँ वो रिस्क के हिसाब से आपको नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए रिस्क के हिसाब से अगर आपकी कैपेसिटी है तो अभी दोस्तों आप इस पे एंट्री कीजिएगा, नहीं तो इस पे एंट्री नहीं करना है। तो चलिए अभी बैंक निफ्टी फ्यूचर के ऊपर कैसे मोमेंटम या बैंक निफ्टी के ऊपर कैसे मोमेंटम आएगा उसके बारे में एक बार जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, निफ्टी बैंक का डेली कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने यहाँ पे ओपन किया है। डेली कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से इसी ट्रेंड लाइन से नीचे कुछ दिन हो गया मार्केट काम कर रहा था। ऊपर लेवल के आसपास रेजिस्टेंस 44,900 लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिल रहा था और देखो इसी लेवल के आसपास आने के बाद ऑलमोस्ट एक डबल टॉप का लेवल इसी लेवल के आसपास देखने के लिए मिला और इसी लेवल से सेलिंग प्रेशर हमको देखने के लिए मिला था। और ये देखो ट्रेंड लाइन से नीचे कंटिन्यू 3 to 4 ट्रेडिंग सेशन ये नेगेटिव कैंडल फॉर्म करके ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन ये 23 नवंबर से धीरे धीरे इस पे पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूवमेंट हमको देखने के लिए मिल रहा है और ये लेवल के आसपास देखो बुलिश पियर्सिंग पैटर्न फॉर्म करने के बाद उसके नेक्स्ट दिन देखो यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूव देखने के लिए मिला और आज भी इस पे एक हैमर पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। तो धीरे धीरे लोअर लेवल से पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूवमेंट आ रहा है और ये 43,500 लेवल एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल के हिसाब से बिहेव कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी फ्यूचर पे पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूव आएगा उस पे स्ट्रेंथ भी हमको चेक करना जरूरी है। तो देखो बैंक निफ्टी फ्यूचर का मैंने डेली कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन करके रखा है। डेली कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से कंटिन्यू 3 ट्रेडिंग सेशन हो गया। देखो धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ आ रहा है और यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा है।
अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, उसको वॉल्यूम अगर सपोर्ट देता है, वॉल्यूम भी ऊपर की तरफ जाता है, तो प्राइस और ज्यादा टाइम तक ऊपर की तरफ मोमेंटम हमको देखने के लिए मिलेगा। तो इसी लेवल से निफ्टी बैंक ऊपर की तरफ जाने की हमको सिग्नल दे रहा है। अगर निफ्टी बैंक के ऊपर कोई पोजीशन वगैरह बनाना है तो देखो इसका जो स्विंग हाई का लेवल है आज का, देखो एक छोटा सा डबल टॉप का लेवल इसी लेवल के आसपास बनाया है 43,960 का लेवल। तो निफ्टी बैंक के ऊपर आज भी बाय करने के लिए मैंने अपडेट किया था। अगर आप आज निफ्टी बैंक पे बाइंग किए होंगे आपको एक डिसेंट प्रॉफिट मिला होगा। तो 43,960 लेवल के आसपास आने के बाद हम इस पे बाइंग के ऊपर पोजीशन बना सकते हैं। इस पे बेसिकली 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। 43,860 लेवल के आसपास हम इस पे स्टॉप लॉस लेके जाएंगे और जो टारगेट रहेगा 200 पॉइंट ऊपर की तरफ, तो 44,060 लेवल के आसपास हम इस पे टारगेट लेके जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अभी 5 स्टॉक के बारे में जानते हैं। पहला स्टॉक के हिसाब से मैंने अदानी ईएनटी स्टॉक को सिलेक्ट करके रखा है। तो देखो अदानी एंटी स्टॉक डेली कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से इस पे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमको देखने के लिए मिल रहा है 2160 2170 लेवल के आसपास, क्योंकि बार बार इसी लेवल के आसपास आने के बाद इस पे देखो सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है और अभी भी इसी लेवल के आसपास सपोर्ट हमको देखने के लिए मिल रहा है और उसी लेवल से प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने के लिए मिल रहा है। और देखिए दोस्तों, ये लेवल के आसपास अगर आप डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से देखोगे ऑलमोस्ट एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म करके धीरे धीरे उसी लेवल से बाइंग देखने के लिए मिल रहा है और आज काफी तेजी से काफी बड़ा कैंडल फॉर्म करके इस पे हमको पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूवमेंट देखने के लिए मिला है। और देखो जब भी ऐसे बड़ा मूव इस पे देखने के लिए मिला है, ये लेवल के आसपास बड़ा मूव देखने के लिए मिला था, उसका नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन भी हमको पॉजिटिव डायरेक्शन पे बड़ा मूव देखने के लिए मिला। इसी लेवल के आसपास देखो बड़ा मूव देखने के लिए मिला था, उसका नेक्स्ट दिन भी बड़ा मूव देखने के लिए मिला। तो ज्यादातर चांस है लोअर लेवल से हमको स्ट्रेंथ के साथ बाइंग आ रहा है, तो काल भी इसी लेवल से पॉजिटिव डायरेक्शन पे हम मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस पे अगर पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूव आएगा, किसी लेवल के आसपास एंट्री करना है, तो देखो अभी ये धीरे धीरे थोड़ा रिट्रेस हुआ है ऊपर लेवल से, क्लोजिंग 2428 लेवल के आसपास हुआ है। धीरे धीरे इसी लेवल से अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट आता है 2455 लेवल के आसपास हम इस पे बाइंग के ऊपर पोजीशन बना सकते हैं। एटीआर वैल्यू के हिसाब से स्टॉप लॉस 45 पॉइंट के आसपास आ रहा है। 2410 लेवल के आसपास हम इस पे स्टॉप लॉस लेके जाएंगे और टारगेट इसी लेवल से ऊपर की तरफ 90 पॉइंट 2545 लेवल के आसपास हम इस पे टारगेट लेके जा सकते हैं। चलिए अभी स्टॉक 2 के बारे में जानते हैं। स्टॉक 2 के हिसाब से मैंने अदानी पोर्ट स्टॉक को सिलेक्ट किया है। अदानी पोर्ट स्टॉक देखो अभी काफी तेजी से लोअर लेवल से बाइंग देखने के लिए मिला है और ये जो रेजिस्टेंस लेवल था 835 लेवल के आसपास, उसी लेवल को भी ये देखो ब्रेक करके नीचे की तरफ आके क्लोजिंग दिया है। कल भी हमको पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा, इसीलिए इस पे अगर कोई भी पोजीशन लेना है तो देखो ये लेवल के आसपास सपोर्ट आ रहा है 835 लेवल के आसपास। इसी लेवल से जब धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ आने लगेगा हम हमारा बाइंग के ऊपर पोजीशन लेके जा सकते हैं 842, ये स्विंग हाई लेवल के आसपास हम इस पे बाइंग के ऊपर पोजीशन बना सकते हैं। 10 पॉइंट डाउन साइड हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट 20 पॉइंट ऊपर की तरफ 862 लेवल के आसपास हमारा टारगेट रहेगा। चलिए अभी स्टॉक 3 के बारे में जानते हैं। स्टॉक 3 पे मैंने टाटा मोटर स्टॉक को सिलेक्ट किया है। टाटा मोटर देखो धीरे धीरे पॉजिटिव डायरेक्शन पे मोमेंटम दे रहा है और अभी कुछ दिन हो गया नवंबर मंथ स्टार्टिंग से इस पे धीरे धीरे हायर हाई हायर लो पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है और 675 का जो साइकोलॉजिकल लेवल था वो लेवल को भी ये देखो ब्रेक करके ऊपर की तरफ आके ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। तो ज्यादातर चांस है इसी लेवल से टाटा मोटर स्टॉक और तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि इस पे जो बाइंग देखने के लिए मिला है इस पे प्रॉपर स्ट्रेंथ हमको देखने के लिए मिल रहा है। स्विंग हाई लेवल के आसपास पोजिशन बना सकते हैं। 698 लेवल के आसपास इस पे क्लोजिंग हुआ है। 700 लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ आने के बाद 701 लेवल पे हम इस पे बाइंग के ऊपर पोजीशन लेके जा सकते हैं। 4.5 डाउन साइड हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, तो 696.50 के आसपास हम स्टॉप लॉस लेके जाएंगे और 9 पॉइंट ऊपर की तरफ हमारा टारगेट रहेगा 710 लेवल के आसपास टारगेट लेके जाएंगे। चलिए अभी स्टॉक 4 के बारे में जानते हैं। स्टॉक 4 के हिसाब से मैंने बीपीसीएल स्टॉक को सिलेक्ट किया है और बीपीसीएल स्टॉक देखो काफी तेजी से इस पे बाइंग देखने के लिए मिल रहा है। 400 लेवल के आसपास जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल था एक दो बार उसी लेवल के आसपास हमको सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला था,
ये देखो फर्स्ट टाइम सेलिंग आया था, सेकेंड टाइम सेलिंग आया था, ये लेवल पे थर्ड टाइम सेलिंग आया था। तो अभी ये लेवल को ब्रेक करके कंटिन्यू 3 ट्रेडिंग सेशन हो गया है, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है। तो बीपीसीएल स्टॉक के अंदर प्रॉपर स्ट्रेंथ भी देखने के लिए मिल रहा है। तो ज्यादातर चांस रहेगा ऐसे लेवल से बीपीसीएल स्टॉक और ज्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन पे मोमेंटम हमको देखने के लिए मिलेगा। ये स्विंग हाई लेवल ब्रेक करके ऊपर की तरफ आने के बाद हम इस पे बाइंग के ऊपर पोजीशन लेके जा सकते हैं। देखो ये फास्ट एक टॉप बनाया था, अभी इसी लेवल के आसपास एक डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ है। ये स्विंग हाई लेवल को, डबल टॉप लेवल को जब ब्रेक करके ऊपर की तरफ आएगा 426 पे, हम इस पे बाइंग के ऊपर पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस इस पे 4 पॉइंट का रहेगा 418 लेवल के आसपास, और टारगेट 8 पॉइंट ऊपर की तरफ, तो 434 लेवल के आसपास हम इस पे टारगेट लेके जाएंगे। चलिए स्टॉक 5 के बारे में जानते हैं। स्टॉक 5 के हिसाब से ओएनजीसी स्टॉक को मैंने सिलेक्ट किया है। ओएनजीसी स्टॉक देखो कंटिन्यू धीरे धीरे ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखा रहा है। अगर किसी ने ये अक्टूबर 2022 के आसपास इन्वेस्ट किए होंगे तो देखो काफी अच्छा प्रॉफिट उनको इसी लेवल के आसपास मिल रहा है। तो धीरे धीरे देखो जो मूवमेंट है पॉजिटिव डायरेक्शन पे, धीरे धीरे ऊपर की तरफ मोमेंटम अभी देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि देखो कुछ दिनों से जो सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा था, वो सेलिंग के ऊपर उतना स्ट्रेंथ नहीं था। धीरे धीरे डाउनसाइड डायरेक्शन पे मूवमेंट हमको देखने के लिए मिल रहा था। इसीलिए आज जब ये 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आया, इसी लेवल के आसपास सपोर्ट हमको देखने के लिए मिला, और सपोर्ट लेके धीरे धीरे यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म करके पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूव हमको देखने के लिए मिल रहा है। देखो इसका क्लोजिंग 194 लेवल के आसपास हुआ है। 194.50 लेवल के आसपास हम इस पे बाइंग के ऊपर पोजीशन लेके जाएंगे। इस पे 1.2 के आसपास हम स्टॉप लॉस रखेंगे। 25 लेवल के आसपास हम इस पे स्टॉप लॉस लेके जा सकते हैं। और इस पे जो टारगेट रहेगा 2.5 ऊपर की तरफ, तो 197 लेवल के आसपास हम इस पे टारगेट लेके जाएंगे। 197 का लेवल ये देखो स्विंग हाई लेवल के आसपास आ रहे हैं। दोस्तों मैंने अभी आप लोगों के साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड 5 स्टॉक के ऊपर डिटेल्स टेक्निकल एनालिसिस करके उसका लेवल शेयर किया। लेकिन मैंने जितना रिस्क बता रहा हूँ, अगर आप उतना रिस्क लेके इस पे काम कर पाओगे तो अभी दोस्तों आप इस पे एंट्री कीजिएगा, नहीं तो इस पे एंट्री नहीं करना है।